शुभ प्रभात। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं वंदना महाजन। पीएम मोदी ने शनिवार को 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के बाद ऑनलाइन संबोधन में कहा, हमारी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चाहे गरीबों के लिए 4 करोड़ घर हों, 10 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन हो या सूर्य घर योजना हो, इन सभी ने लाखों नए रोजगार पैदा किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत के पास 2 असीमित शक्तियां हैं, सबसे बड़ी युवा आबादी और सबसे बड़ा लोकतंत्र। उन्होंने कहा, युवा शक्ति भारत के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है और सबसे बड़ी गारंटी भी है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान B787-8 ड्रीमलाइनर दोनों इंजनों में ईंधन की आपूर्ति रुकने से उड़ान भरने के सिर्फ 32 सेकंड में हादसे का शिकार हो गया था। AAIB की पीएम मोदी ने शनिवार को 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के बाद ऑनलाइन संबोधन में कहा, हमारी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चाहे गरीबों के लिए 4 करोड़ घर हों, 10 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन हो या सूर्य घर योजना हो, इन सभी ने लाखों नए रोजगार पैदा किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत के पास 2 असीमित शक्तियां हैं, सबसे बड़ी युवा आबादी और सबसे बड़ा लोकतंत्र। उन्होंने कहा, युवा शक्ति भारत के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी और सबसे बड़ी गारंटी भी है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान B787-8 ड्रीमलाइनर दोनों इंजनों में ईंधन की आपूर्ति रुकने से उड़ान भरने के सिर्फ 32 सेकंड में हादसे का शिकार हो गया था। AAIB की 15 पन्नों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक विमान के डाटा रिकॉर्डर की जांच में पता चला है कि उड़ान के तुरंत बाद दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद हो गए थे। इससे दोनों इंजन भी बंद हो गए थे। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का शनिवार को लेह पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। लेह में उत्सव जैसा माहौल नजर आया। सैकड़ों लोग उनकी एक झलक पाने को बेताब दिखे। लेह एयरपोर्ट से लेकर ज्वेत्सल तक सड़क के दोनों किनारे लोग श्रद्धा से शीश झुकाए नजर आए। जम्मू शहर में एक युवक को स्टंटबाजी भारी पड़ी है। मूल रूप से रामबन व वर्तमान में जम्मू के बठिंडे में रह रहे आमिर मजीद पर बीते 3 वर्ष में यातायात नियम तोड़ने के 35 चालान लंबित हैं। यातायात पुलिस ने स्टंटबाजी में इस्तेमाल किए गए उसके सभी वाहनों के पंजीकरण व उसके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने की सिफारिश की है। इस बारे में परिवहन विभाग के आयुक्त को लिखित व कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। बड़ी ब्रह्मणा के मेन चाड़का इलाके में बिना अनुमति बनाई गई 2 व्यावसायिक इमारतों को ध्वस्त करने पहुंची जम्मू विकास प्राधिकरण की टीम को स्थानीय लोगों के विरोध के बाद वापस लौटना पड़ा। अवैध कब्जा कर बनाए जा रहे आवासीय भवनों, व्यावसायिक भवन निर्माताओं, भू माफिया के खिलाफ जेडीआई की कार्रवाई लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में धीरे धीरे हो सही लेकिन बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सालों तक चुप्पी समाज के डर के साए में दबे मानसिक रोगों पर अब लोग खुलकर बात करने लगे हैं। इसका परिणाम टेली मानस सेवा है, जिसके माध्यम से अब तक 1 लाख से अधिक लोगों ने परामर्श लिया है। पशुपालन विभाग पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। सभी विभागीय कलाकारी योजनाएं अब किसान साथी पोर्टल पर उपलब्ध हैं। इससे आम जनता के लिए पारदर्शिता और पहुंच में सुधार हुआ है। प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को संगठित डेयरी क्षेत्र का दायरा बढ़ाने, दूध के मूल्य वर्धन को बढ़ावा देने और क्षेत्र में डेयरी सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए विपणन रणनीतियां विकसित करने के निर्देश दिए। छात्रों के पास एमकॉम और अंग्रेजी में एमए ऑनलाइन करने का मौका है। जम्मू विश्वविद्यालय की सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन की ओर से इन दोनों विषयों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये दोनों कोर्स 2 साल के हैं। इच्छुक छात्र 18 जुलाई से 6 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। विदेशी छात्र भी इन दोनों ही पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकेंगे।
www.distanceeducation.in वेबसाइट के माध्यम से आवेदन सबमिट करना होगा। प्रदेश के बड़े हिस्से को प्लास्टिक कचरे से राहत मिलने की उम्मीद जारी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 65% सड़कों का निर्माण प्लास्टिक वेस्ट से करने के आदेश दिए हैं। सड़क निर्माण में 93% तारकोल और 7% प्लास्टिक की मात्रा का मिश्रण तैयार किया जाएगा। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी साथी रजनी अनुभव। धन्यवाद वंदना। अन्य समाचार। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा किए गए बेहतरीन इंतजाम से श्रद्धालु खुश। श्रद्धालुओं के लिए खान पीन के साथ मुफ्त ई रिक्शा सुविधा भी। इसरो के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन बिताने के बाद 15 जुलाई को पृथ्वी पर लौटेंगे। रियासी जिले के पोनी तहसील के सरकारी मिडिल स्कूल के शिक्षक गिरधारी लाल जला रहे उम्मीद की मशाल। जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शिक्षा और विवाह में कर रहे मदद। केंद्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर में पहली बार एनसीसी की हुई शुरुआत। शहर में चोरी और सेंधमारी रोकना पुलिस की विश्वसनीयता के लिए अग्नि परीक्षा, कहा आईजी जम्मू भीमसेन टूटी ने। और अब खेल समाचार। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन अच्छा पलटवार किया। चोटिल पंत और जडेजा के दमदार अर्धशतक, राहुल और ऋषभ के बीच शतीय साझेदारी। भारत भी 387 पर सिमटा, नहीं मिली बढ़त। भारतीय तीरंदाज सुरेखा बेनम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर हैट्रिक की पूरी। भारतीय स्टीपल चेंजर अविनाश सावले मोनाको डायमंड लीग में स्पर्धा पूरी नहीं कर सके। गिरने के कारण वह ट्रैक से बाहर चले गए थे। वहीं भारत के युवा धावक अनिमेश ने 200 मीटर स्पर्धा में हासिल किया चौथा स्थान। भारतीय ए पुरुष हॉकी टीम ने फ्रांस को 3-2 से हराकर यूरोपीय दौरे पर अपनी लगातार तीसरी जीत की दर्ज। पोलैंड की ईगा स्वियातेक अमेरिका की एनिस्मोवा को मात देकर विंबलडन की बनी मलिका। स्वियातेक 148 साल के इतिहास में खिताब जीतने वाली पोलैंड की पहली खिलाड़ी बनी। और अब मौसम। प्रदेश में सोमवार को फिर से मौसम के बिगड़ने के आसार। मौसम विज्ञान विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। तापमान। कल दिन का अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:41 पर होगा। कल यानी सोमवार को सूर्योदय 5:35 पर होगा।